जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित अधिकारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 28 आबकारी अधिकारियों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। शराब घोटाले में 28 अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले मामले में अधिकारियों को आरोपी बनाया है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जो 28 अधिकारी थे, जो आरोपी थे, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो निलंबित अधिकारियों की जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है। 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है। शराब घोटाले में 28 अधिकारी आरोपी बनाए गए थे। एसीबी ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले मामले में अधिकारियों को आरोपी बनाया है। ये बड़ी खबर सामने आई शराब घोटाले मामले को लेकर, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित अधिकारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है। शराब घोटाले में 28 अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद इन सभी को निलंबित कर दिया गया था। एसीबी ईओडब्ल्यू ने मामले में तफ्तीश के बाद इन अधिकारियों को आरोपी बनाया था। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ये बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित अधिकारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है और साथ ही इसी केस से जुड़े पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी आज सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई कॉन्डोलेंस के चलते टली है। अब ये सुनवाई कल होने जा रही है। तो दोनों ही तरफ शराब घोटाले मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। निलंबित अधिकारियों की जमानत को नकार दिया गया है, जमानत देने से इनकार किया गया है। 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। शराब घोटाले में ये 28 अधिकारी, इन सभी की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इन 28 अधिकारियों को निलंबित किया गया। अब इस मामले में इन अधिकारियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित अधिकारियों की जमानत देने से इनकार किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिवम दुबे लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शिवम, बिलासपुर हाई कोर्ट ने निलंबित अधिकारियों की जमानत देने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अब अधिकारियों की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 28 ऐसे आबकारी अधिकारी हैं जो कि निलंबित भी हैं और उनके ऊपर आरोप है कि शराब घोटाला मामले में, जो कि लगभग 3200 करोड़ रुपए का हो चुका है और 3200 करोड़ रुपए का दावा किया जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में 3200 करोड़ रुपए कुल मिलाकर अर्जित किए गए। इसी मामले में 28 आबकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है और इसी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, जिसमें जो जस्टिस हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सभी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। और उसके पीछे ये बताया है, कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण में अभी जांच का और सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत या किसी भी तरीके की राहत अभी नहीं मिल सकती है। वहीं एसीबी ईओडब्ल्यू ने इन्हें आरोपी बनाया है। ऐसे 28 जो आबकारी अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार न करने के पीछे भी ये दावा किया गया था कि वो जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं और ये जो जांच का सिलसिला है, जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसी पर राहत पाने के लिए अधिकारी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अग्रिम जमानत को लेकर की याचिका रही है, जिसमें करीबन 1.5 घंटे सुनवाई चली है और 1.5 घंटे सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो जांच है वो भी चल रही है और जांच सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ नहीं बल्कि नेताओं के खिलाफ भी चल रही है। पिछले दिनों पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी
गिरफ्तार किया गया था। 18 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद लगातार वो अभी तक जेल में निरुद्ध हैं। आज भी उनकी पेशी हुई थी, जिसमें 1 दिन की रिमांड पर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और कल उनके साथ फिर से सुनवाई होगी। रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें ईडी ने जो आवेदन लगाया है कि उन्हें 5 दिन की और रिमांड चाहिए, यानी कि कस्टोडियल रिमांड की मांग फिर से ईडी ने की है। कुछ नए आधार पेश किए हैं, जिसके आधार पर ये पूरी जो जांच है उसके लिए चैतन्य बघेल की रिमांड ईडी ने मांगी है। लेकिन तमाम मामले को जोड़कर देखा जाए तो कई कांग्रेस नेताओं तक इसकी आंच पहुंच चुकी है और आज जब अधिकारियों ने जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी उसको लेकर के जब सुनवाई हुई तो लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष की और जो बचाव पक्ष है उस तरफ की जो दलीलें थी उसको सुनने के बाद जो हाई कोर्ट है उसने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी और इसी के साथ साथ अब आने वाले समय में इन अधिकारियों की गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं संभव है। जो जांच की प्रक्रिया है वो एसीबी ईओडब्ल्यू ने बहुत तेज कर दी है और इसी के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन अधिकारियों की जो गिरफ्तारी है वो भी जल्दी हो सकती है। जी शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।